हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्नातक। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 1 से इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी इंग्लिश मीडियम में पहली यूनिट करवाने वाला हूं। व्हाट इज पॉलिटिकल थ्योरी एंड व्हाट इज इट्स रेलेवेंस। तो आपको बता दूं, ये इजी समरी है और ये बेस्ड है आपके लेटेस्ट सिलेबस पर, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग। और मैं कोशिश करूंगा कि विद इन 10 मिनट्स आपको ये समरी समझाऊं, ताकि आप अगर एग्जाम से पहले इसको पढ़ रहे हो तो आपको मेन चीजें पता चल जाएं। क्योंकि आपको भी पता है कि बुक्स बहुत ज्यादा डीप होती हैं जो आपको एसयूएल से मिलती हैं या जो आप राइटर की पढ़ते हो। एग्जाम से पहले आपको वही चीजें चाहिए होती हैं जो काम की हो। सो वही इस वीडियो में कवर करी जाएंगी। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आपसे रिक्वेस्ट है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लें अगर आपकी कोई भी क्वेरी है। सो यू कैन मैसेज मी एनी टाइम। और टेलीग्राम ग्रुप आप हमारा जरूर ज्वाइन कर लेना, वहां पे आपको पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं और यूजर नेम है एकलव्य स्नातक 1। एंड इस पूरे सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर्स भी मैंने करवा रखे हैं, क्वेश्चन आंसर्स, जो कि आपको इसी डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा। सबसे पहले सिलेबस दिखा देता हूं आपको, जो आपका लेटेस्ट सिलेबस है। सबसे पहली यूनिट हमें यही पढ़नी है आज, व्हाट इज पॉलिटिकल थियरी एंड व्हाट इज इट्स रेलेवेंस। और समरी है 10 मिनट्स की, तो मेन चीजें ही कवर होंगी इसमें। पॉलिटिकल थ्योरी क्या है? एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल की तरह है कि आप किसी भी देश में, कोई भी सोसाइटी में रहते हो, वो सोसाइटी को कैसे ऑर्गेनाइज रखना है, कैसे सोसाइटी को चलाना है। ये बंच ऑफ आइडियाज है, यानी कि सोशल मतलब आप जब एक सोसाइटी के अंदर रहते हो तो कई लोगों के अपने आइडियाज होते हैं, कई लोगों के अपने थॉट्स होते हैं कि गवर्नमेंट को कैसा काम करना चाहिए, गवर्नमेंट कौन सा काम करेगी तो गवर्नमेंट अच्छी होगी, क्या हमारी राइट्स होते हैं, क्या हमारी ड्यूटीज होती हैं कम्युनिटी में जब आप रहते हो। ये एक रूल बुक की तरह होती है कि अब आप अगर कोई भी कंट्री को चलाना चाहते हो आपको उसकी थ्योरी पढ़नी पड़ती है। आप सीधा प्रैक्टिकल नहीं कर सकते ना। आपने और भी सब्जेक्ट्स में थ्योरी पढ़ी होंगी, आपने कभी बचपन में मैथमेटिक्स में थ्योरीज पढ़ी होंगी, आपने कभी साइंस के अंदर थ्योरीज पढ़ी होंगी। ये हमारी पोल साइंस से रिलेटेड थ्योरीज हैं, मीन्स जो पॉलिटिकल चीजों से कनेक्टेड जो भी थॉट्स होते हैं जो स्कॉलर्स के। वी कैन से दैट पॉलिटिकल फिलोसफी या फिर पोल थ्योरी ये क्या है? हमारे स्टेट से रिलेटेड, गवर्नमेंट से रिलेटेड, पॉलिटिक्स से रिलेटेड, लिबर्टी से रिलेटेड, जस्टिस से रिलेटेड, प्रॉपर्टी राइट्स, लॉज, इनसे रिलेटेड जो भी फंडामेंटल क्वेश्चंस आते हैं उनका एनालिसिस करना, उनको क्रिटिकली एनालाइज करना, सही और गलत देखना, और फिर यहाँ पे लोगों को हेल्प करना कि क्या अच्छा हो सकता है क्या नहीं। यही हमारा पोल थ्योरी का मतलब होता है। और पोल थ्योरी क्या है? जनरली द क्रिएशन ऑन इंडिविजुअल थिंकर, यानी कि बहुत सारे थिंकर होते हैं। कार्ल मार्क्स है, अब उसने अपने हिसाब से जो चीजों को देखा तो वो उसकी मार्क्सिस्ट थ्योरी बन गई। जॉन लॉक है, उसने अपने अकॉर्डिंगली जैसे राइट्स को देखा तो उसकी जॉन लॉक की थ्योरी बन गई। जॉन रोल्स है, उसने अपने अकॉर्डिंग जैसे जस्टिस को देखा उसकी वो थ्योरी बन गई। ऐसे ही जेएस मिल है, उसने लिबर्टी को जैसा समझा उसने बता दिया भाई, वो उसकी थ्योरी बन गई। हर इंडिविजुअल थिंकर होता है, वो अपनी बात को आकर रखता है। प्लेटो है, उसने अपनी थ्योरी दे दी। रॉल्स है, उसने अपनी थ्योरी दे दी। ये क्या है? जनरली जो भी लोगों के जो थॉट्स होते हैं, जो एनालाइज करके क्रिटिकल थॉट्स, दोनों तरफ से पॉजिटिव नेगेटिव सब बातें जोड़ जाड़ कर जो चीजें आती हैं, वो ही हमारी पोल थ्योरी है। और ये क्या है? हमें एक एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करती है। पोल थ्योरी से हमें पॉलिटिकल फिनोमेना का और अच्छा डिस्क्रिप्शन मिल पाता है। आपके जो पॉलिटिकल गोल्स हैं किसी भी कंट्री के, एक कम्युनिटी के लिए क्या करना चाहिए, उसके लिए पोल थ्योरी काफी इंपॉर्टेंट है। और कोई भी आपको मॉरल जजमेंट देनी है, और इन सब के लिए भी बहुत ज्यादा पोल थ्योरी हमें हेल्प करती है। और पोल थ्योरी क्या है? पॉलिटिक्स का फिलोसफिकल ब्रेन है। मींस सोच विचार करके पॉलिटिक्स के जितने क्वेश्चन उठते हैं उनके ऊपर जो भी प्रिंसिपल्स बनते हैं, ठीक है, जो एनालाइज करते हैं हम, जो एनालिसिस आता है सामने, वही पोल थ्योरी है। आप ये समझ लो, एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल है, पॉलिटिकल स्विमिंग पूल, उसमें आप कूदोगे, जितना गहराई में जाओगे उतनी एनालिसिस करके आओगे। ये वही है पोल थ्योरी। पोल ये मतलब पॉलिटिक्स के अंदर घुस जाती है पूरी, उसका दिमाग है पॉलिटिक्स का, पोल थ्योरी। जितने भी पॉलिटिकल थियोरिस्ट होते हैं, जो लोग, जो स्कॉलर्स होते हैं, वो जस्टिस, पावर, अथॉरिटी, फ्रीडम, इसके ऊपर बात करते हैं। और ये पोल थ्योरी नेचर में नॉर्मेटिव होती है,
मींस इसके अंदर ऐसे नॉर्मेटिव कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जैसे जस्टिस के बारे में आपको पढ़ाया जाता है, लिबर्टी के बारे में पढ़ाया जाता है, इक्वालिटी के बारे में पढ़ाया जाता है। और सबसे अच्छी बात है, पॉलिटिकल थ्योरी इंटरडिसिप्लिनरी एक सब्जेक्ट है। मींस ये पोल थ्योरी के अंदर कई सब्जेक्ट्स कनेक्टेड हैं, फिलॉसफी, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स। सो इसकी जो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है, इससे और अच्छा एनालिसिस मिलता है, लोगों का इंटरेस्ट बढ़ता है। और क्या है, आइडियोलॉजिकल डाइवर्सिटी। जब आप पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ते हो सो आपको वाइड रेंज ऑफ आइडियोलॉजीज पढ़ने को मिलती हैं, चाहे वो लिबरलिज्म हो, कंजर्वेटिज्म हो, सोशलिज्म हो, फेमिनिज्म हो, कई तरीके की डिबेट्स आपको पढ़ने को मिलती हैं पोल थ्योरी के अंदर। और क्रिटिकल रिफ्लेक्शन, पॉलिटिकल थ्योरी अक्सर क्रिटिकल एनालिसिस ही करती है, क्वेश्चन करती है, जो हमारे गवर्नमेंट स्ट्रक्चर है, पावर स्ट्रक्चर्स हैं, उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाती है। सो अजम्पशंस को चैलेंज करती है। और यही है कि मतलब पॉलिटिक्स और अच्छी हो जाती है पोल थ्योरी के आने से। ग्लोबल पर्सपेक्टिव, पॉलिटिकल थ्योरीज में नेशनल और ग्लोबल दोनों लेवल के टॉपिक्स को कवर किया जाता है, कॉन्सेप्ट्स को, जैसे ग्लोबल जस्टिस, ह्यूमन राइट्स, इंटरनेशनल रिलेशंस, ये सारी चीजें पोल थ्योरी के अंदर पढ़ाई जाती हैं। तो एक तरीके से इंटरकनेक्टेडनेस दिखती है पोल थ्योरी में। डायनामिक है पोल थ्योरी और इवॉल्व हो रही है। पोल थ्योरी स्टैटिक नहीं है कि एक बार किसी थिंकर ने कोई बात कह दी तो बस उसी की बात फाइनल है। नो, टाइम के अकॉर्डिंग धीरे धीरे थिंकर्स भी आते हैं, उनकी आइडियोलॉजीज भी चेंज होती हैं और लगातार पोल थ्योरी इवॉल्व होती है। पावर के बारे में आप पढ़ते हो, पावर कैसे एक्वायर्ड होती है, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, कैसे पॉलिटिकल सिस्टम में पावर को एक्सरसाइज किया जाता है। आप अथॉरिटी के बारे में पढ़ते हो कि कोई भी अथॉरिटी है उसकी लेजिटिमेसी क्या है, सोर्स ऑफ अथॉरिटी क्या है कोई भी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में। आप जस्टिस के बारे में पढ़ते हो कि जो भी थ्योरीज होती हैं जस्टिस से रिलेटेड, फेयरनेस से रिलेटेड, अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड, वो आप पढ़ते हो। राइट्स के बारे में आप पढ़ते हो कि भाई कितने तरीके के राइट्स होते हैं, नेचर क्या होता है राइट्स का, कितने उसके स्कोप हैं, क्या है। स्टेट के बारे में आप पढ़ते हो, कोई भी स्टेट है उसका रोल क्या है, उसके फंक्शंस क्या हैं, उसकी लेजिटिमेसी क्या है, उसके ऑब्लिगेशंस क्या हैं। आप सिटीजनशिप के बारे में पढ़ते हो कि किसी भी देश के अंदर क्या राइट्स होते हैं सिटीजन के, क्या उसके सिविल राइट्स होते हैं, क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं अगर वो एक पॉलिटिकल कम्युनिटी में रहता है। आप इक्वालिटी के बारे में पढ़ते हो, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इक्वालिटी आपको पढ़ाई जाती है पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर। फ्रीडम के बारे में आप पढ़ते हो, कितने तरीके की फ्रीडम होती है, क्या लिमिटेशंस होती हैं। पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज के बारे में आप पढ़ते हो, लिबरलिज्म, कंजर्वेटिज्म, सोशलिज्म। आप गवर्नेंस के बारे में पढ़ते हो, आप डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ते हो, आप अथॉरिटेरियनिज्म के बारे में पढ़ते हो, ठीक है, जैसे हिटलर है इसकी आइडियोलॉजी पढ़ते हो। आप इंडिया के बारे में पढ़ते हो उसकी डेमोक्रेसी के रेफरेंस देते हुए। सो सारी चीजें कवर करती है पॉलिटिकल थ्योरी। और इसकी अगर रेलेवेंस बताऊं, क्या इंपॉर्टेंस है आखिर इसकी, सो एक तो हमें नॉर्मेटिव गाइडेंस मिलती है। पॉलिटिकल थ्योरी हमारे पॉलिटिकल सिस्टम्स के लिए बहुत जरूरी है। आपको पॉलिसी बनानी है, उसको इंप्लीमेंट करना है, क्या चीज सही होगी क्या गलत होगी, पॉलिटिक्स से रिलेटेड है तो पोल थ्योरी आपको जरूर उसमें हेल्प करती है। क्रिटिकल एनालिसिस देती है, मींस पॉलिटिकल थ्योरी लगातार क्रिटिकल थिंकिंग को एनकरेज करती है। सिर्फ अच्छी बातें नहीं, कुछ कमियां भी देखी जाती हैं उस टॉपिक से रिलेटेड। सारी चीजें, सारे प्रिंसिपल्स वो आपके सामने रखती है पोल थ्योरी, देन आप उसको अच्छे से एनालाइज कर सकते हो। और पॉलिसी डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। पॉलिटिकल जो थ्योरीज होती हैं, आपको अगर अपने देश के लिए पॉलिसीज बनानी है, जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं वो अक्सर पॉलिटिकल थ्योरीज को पढ़ते हैं, ठीक है, ताकि जो भी वो पॉलिसीज बना रहे हैं सोशल जस्टिस से रिलेटेड, ह्यूमन राइट से रिलेटेड, इकोनॉमिक इक्वालिटी से रिलेटेड, तो वो अच्छी पॉलिसी बने और सभी को उसका फायदा मिले। हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग, पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर आपको कभी कभी बहुत हिस्ट्री में भी घुसना पड़ जाता है। मीन्स राइट्स एक ऐसा टॉपिक है जो जिसको समझने के लिए आपको हिस्ट्री में बहुत पीछे जाना पड़ता है। नेशनलिज्म ऐसा टॉपिक है जिसकी ओरिजिन देखने के लिए आपको हिस्ट्री पढ़नी पड़ती है, ठीक है। इसी तरीके से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हिस्ट्री से ही आई हैं पोल थ्योरी के अंदर, सो वो हमें भी इसमें पढ़ाई जाती हैं। सोशल चेंज, पॉलिटिकल थ्योरी से अक्सर सोशल चेंज भी आ सकता है जब लोग बहुत ज्यादा किसी से इंस्पायर होते हैं। जैसे आप आज हमारे इंडिया में देखोगे कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो कार्ल मार्क्स से बहुत इंस्पायर होते हैं, जिनको लेफ्ट विंग के स्टूडेंट्स कहा जाता है। सो वो उनकी लाइफ चेंज कर देते हैं ये पॉलिटिकल थिंकर्स, तो वो उन्हीं की तरह रहने लगते हैं, उन्हीं की तरह बिहेव करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो राइट विंग के थिंकर्स को सपोर्ट करते हैं, सो वो उन्हीं की तरह फिर वो चेंज हो जाते हैं, अपने आप को चेंज कर लेते हैं। सो सोशल चेंज भी आता है।
अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल सिस्टम्स, अलग अलग तरीके के पॉलिटिकल सिस्टम्स होते हैं, डिक्टेटरशिप होती है, डेमोक्रेसी होती है, राइट विंग, लेफ्ट विंग, एक्सट्रीम लेफ्ट विंग, एक्सट्रीम राइट विंग, और हर तरीके के लोग, कम्युनिज्म, सोशलिज्म, ये आइडियोलॉजीज, फासिज्म, कंजर्वेटिज्म, सब कुछ आपको पॉलिटिकल थ्योरी इसकी प्रिंसिपल्स बताती है कि अगर डिक्टेटरशिप है तो उसकी क्या फीचर्स हैं, डिक्टेटरशिप किसे कहते हैं, लेफ्ट विंग का मतलब क्या होता है, ये सब आपको पढ़ने को मिलता है। सो यही थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, फीडबैक देना ना भूलें कमेंट बॉक्स में, और वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय